नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। बच्चों, अब हम जो बाकी गद्य है उनके बारे में देखेंगे। प्रश्नोत्तरता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम। विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। बच्चों, यहाँ पर सी नंदिता सुबी जो तृतीय वर्ष में अभ्यास करती है, वो MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई कॉलेज की है। वो डॉक्टर कलाम से प्रश्न करती है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तब डॉक्टर कलाम कहता है कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्रों की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है कि राष्ट्र विकास में शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है और देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है अभिन्न यानी कि अटूट, बहुगुणक यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, उपकरणों का मतलब है साधनों, सामरिक यानी कि युद्ध से संबंध रखने वाला। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં સી નંદિતા સુબી જે તૃતીય વર્ષ કોલેજમાં MGR ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચેન્નઈમાં અભ્યાસ કરે છે અને તે ડૉક્ટર કલામને પ્રશ્ન પૂછે છે કે રક્ષાની દૃષ્ટિથી વિઝન 2020ના લક્ષ્ય મેળવવા માટે મહિલાની શું ભૂમિકા હોઈ શકે, ત્યારે ડૉક્ટર કલામ જવાબ આપે છે કે વિઝન 2020માં પ્રૌદ્યોગિક यानी कि टेक्नोलॉजीना विकास पर विचार करवामां आव्यो छे અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની જે વાત થઈ છે તે વિઝન 2020નું અભિન્ન અંગ છે અને સશસ્ત્ર સેનાઓની નિયુક્તિમાં પણ પુરુષો અને મહિલાઓ વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી। ત્રણેય સેનામાં વાયુદળ, ભૂમિદળ અને સેનામાં મહિલાની નિયુક્તિ માટે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી। राष्ट्रीय रक्षानी वृद्धि माटे पण स्त्रीओने उच्च स्तरीय सामरिक उपकरणों पर काम करवा माटे सहयोग आपवामां आवे छे। प्रश्नोत्तरता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसी ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो बच्चों, जोधपुर दौरे पर जब डॉक्टर कलाम थे तब एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते?
तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसी ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है अति विशिष्ट की बहुत महत्वपूर्ण, अनुत्पादक यानी कि जो उत्पादन न करे। तो અહીં પ્રશ્નોકર્તા કે જોધપુરની યાત્રા પર જ્યારે ડૉક્ટર કલામ બાળકો સાથે હતા ત્યારે ત્યાં એક બાળક પ્રશ્નો કરે છે કે શું અતિ વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ કે દોર પર યાની કે મહત્વપૂર્ણ જે વ્યક્તિઓ છે તેઓ કંઈક કરે છે ત્યારે જે અનાવશ્યક ખર્ચ થાય છે એ ખર્ચ દૂર ન કરી શકાય? ત્યારે ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે તમે આ મંચ પર એક મોટી ખુરશી જોઈ હશે, એ ખુરશી હવે અહીં નથી. તેવી જ રીતે જે અનઉત્પાદક ચીજ છે તેના પર થઈ રહેલા જે વધારાના ખર્ચ છે તે ભવિષ્યમાં નહીં થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો પાઠ પૂરો થાય છે અને મિત્રો આશા રાખું છું કે અહીં ડૉક્ટર કલામની સાથે બાળકોએ જે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી છે એ વસ્તુ તમને સારી રીતે समझ पड़ी हसे. बच्चों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ लिखा है. तो बच्चों, आपको भी नोटबुक के अंदर शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ लिखना है. बच्चों, अभ्यास जिसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, यदि आप इन प्रश्नोकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? बच्चों, यहाँ पर यदि आप जो बच्चे लोग डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नकर्ताओं में आप भी होते तो आप डॉक्टर कलाम से कौन कौन से प्रश्न पूछते, उनके बारे में आपको जवाब लिखना है. और दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आपने नोटबुक के अंदर लिखा ही है, इसलिए आज आपको दूसरा प्रश्नों का उत्तर लिखना नहीं है. तीसरा है, आपकी यादगार घटना बताइए. बच्चों, आपके जीवन में बनी हुई जो यादगार आपकी घटना है उन घटना का वर्णन आपको इस प्रश्नों के उत्तर में लिखना है. चौथा प्रश्न है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? बच्चों, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ आपका ध्येय तो होगा ही, तो उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे परिश्रम करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है. पांचवा प्रश्न है, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो बच्चों, हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उनके बारे में इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है. प्रश्न 2 है, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए. तो बच्चों, यहाँ पर परिच्छेद दिया हुआ है, उन परिच्छेद को आपको पढ़ना है और सुंदर अक्षरों से नोटबुक के अंदर लिखना है. उनके बाद है तीसरा प्रश्न, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों? तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर भी आपने लिख लिया है नोटबुक के अंदर, इसलिए आज वो प्रश्नों का जवाब आपको नहीं लिखना है. प्रश्न 4 है, अनुमान लगाओ तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रयुक्त कीजिए. तो बच्चों, 2020 के अंदर कैसी घटनाएं घटित हुई है और आपके आसपास आपने 2020 में कैसी घटनाओं को बनते हुए
देखी है उनके बारे में आपका जो विचार है उन विचार आपको इस प्रश्नों के अंदर लिखना है। बाद में है स्वाध्याय, जिसमें प्रश्नों 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? क्यों पढ़ने से ज़्यादा जो हम देख सकते हैं वो हमें क्यों याद रह जाता है? तो उनके बारे में हमें लिखना है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से केवल हमारे मन में काल्पनिक चित्र ही बनता है, लेकिन जब हम किसी दृश्य का चित्र देखते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में एकदम अंकित हो जाता है। तो इसलिए पढ़ते हुए से देखा हुआ हमें ज़्यादा याद रह जाता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो बच्चों इस दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपने नोटबुक के अंदर लिखा ही है, तो ये दूसरे प्रश्नों का उत्तर आज आपको नहीं लिखना है। प्रश्न 3 है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या प्रश्न पूछा था? क्या प्रश्न पूछा था? तो बच्चों पाठ्यपुस्तक में उनका जवाब आपको मिल ही जाएगा। चौथा प्रश्न है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो बच्चों यहाँ पर लिखना है कि राष्ट्रों के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। पांचवा प्रश्न है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? बच्चों प्रश्न 2 है, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, जी तोड़ मेहनत करना। उनका अर्थ क्या होगा? बहुत मेहनत करना। और हमें वाक्य बनाना है कि यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। दूसरा है, महारत हासिल करना, जिसका मतलब है योग्यता प्राप्त करना। तो यहाँ पर बच्चों आपको अर्थ भी देना है और अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। तीसरा प्रश्न है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर रूपरेखा दी हुई है, उनके आधारित आपको कहानी नोटबुक के अंदर लिखना है। चौथा प्रश्न है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों एक परिच्छेद दिया हुआ है, उन परिच्छेद को आपको मातृभाषा में गुजराती भाषा में आपको उन परिच्छेद का अनुवाद करना है। और नीचे है भाषा सज्जता, तो जिसमें दिया हुआ है बच्चों सर्वनाम। तो हम सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो नाम के स्थान पर संज्ञा यानी कि नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सर्वनाम। आप सर्वनाम एवं उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। तो बच्चों आशा रखती हूँ कि 7वीं कक्षा में आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर बच्चों वाक्य दिए हैं, तो उन वाक्यों में से हमें सर्वनाम ढूंढना है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो मैं, हम, वह, तुम, आप, आपका, उनका, उन्हें, उसका, इनसे, कौन, कुछ, किसको, क्या, जैसे, वैसा, जैसे शब्दों सर्वनाम शब्दों है। तो यहाँ पर वाक्य दिया है। पहला वाक्य है, हम पाठशाला जाएंगे। उन वाक्यों में सर्वनाम क्या है? तो हम। दूसरा वाक्य है, यह मेरी पाठशाला। हम जो सर्वनाम है तो वो क्या है? हम, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है, यह मेरी किताब है। तो सर्वनाम क्या है? यह, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है सर्वनाम, कोई आ रहा है, जिसमें है कोई, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का चौकस बोध नहीं होता, इसलिए वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पर सर्वनाम है तुम्हें, जो एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। पांचवा है यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, तो यहाँ पर सर्वनाम है यह और जिसने, जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा वाक्य है मैं स्वयं चला जाऊंगा, जिसमें सर्वनाम है मैं और स्वयं, तो यहाँ पर जो मैं शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और स्वयं जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों इस प्रकार आपको सर्वनाम ढूंढना है और लिखना है। बच्चों यहाँ पर है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो बच्चों यहाँ पर एक वचन और यहाँ पर बहुवचन शब्द लिखे हुए हैं। तो बच्चों इन रेखांकित शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो एक वचन शब्द है मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे। तो ये जो शब्द है वो एक वचन यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। और यहाँ पर है हम, हमारी, उन्हें, ये, तुम्हें। तो ये सारे शब्द बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त रेखांकित शब्दों मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे जो सर्वनाम के एक वचन रूप में है, और यहाँ पर हम, हमारी, उन्हें, ये, तुम्हें वो बहुवचन सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों अब हमें नीचे जो यहाँ पर है कि कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहले रिक्त स्थान है यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा, कौंस में है सर्वनाम में। तो यहाँ पर हमने मैं के स्थान पर किन सर्वनाम आएगा, तो यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा, तो रिक्त स्थान में आएगा मुझसे। दूसरी है पापा ने खाली जगह बुलाया है, कौंस में है तुम। तो तुम के जगह पर सर्वनाम में क्या आएगा, तुम्हें। तो पापा ने तुम्हें बुलाया है। तीसरा है जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता, कौंस में है वह। तो यहाँ पर आएगा जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। चौथा है लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती, कौंस में है यह। तो वाक्य है लगता है खाली जगह में आएगा इसे मेरी बात नहीं अच्छी नहीं लगती। पांचवा है यह काम खाली जगह लोगों ने किया, कौंस में है कौन। तो यह काम किन लोगों ने किया। तो बच्चों इस प्रकार आपको अभ्यास और स्वाध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। होमवर्क में आपको लिखकर फोटो भेजना है। धन्यवाद।